एनिमल किंगडम को रिविज़न करने वाला है, ठीक है। एनिमल किंगडम में सबसे पहले क्या याद करना है, सबसे पहले हमको टोटल कितना फाइलम है। टोटल देखो ये एनिमल किंगडम टोटल तुम्हारा 12 फाइलम है, ठीक है। 12 फाइलम में कौन कौन आता है, प्रोटोजोआ आता है, पोरिफेरा आता है, इसके बाद सिलेंट्रेटा, निडेरियंस इसको बोला गया है, सिलेंट्रेटा को निडेरियंस बोला गया है, याद कर रहा है। टिनोफोरा, इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ है, एस्केल्मिन्थ है, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा, इसको याद कर लो। मतलब टोटल कितना है, 12 है। प्रोटोजोआ, पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा को निडेरियंस भी बोला गया है, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, एस्केल्मिन्थ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, हेमिकोडाटा एंड कोडाटा, ठीक है। ये 12 को 12 सीक्वेंस में याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखो यहाँ ये इसको कैसे पढ़ते हैं, जैसे एनसीईआरटी अकॉर्डिंग चल रहे हैं। ये पहले लिख दिया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, देखो या तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके बाद सेल से बनकर बनता है टिश्यू, और टिश्यू से मिलकर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से मिलकर बनता है ऑर्गन सिस्टम। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हारा क्या क्या आएगा, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा तुम्हारा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, देखो दोनों मिलता जुलता है, ये दोनों साथ में ही चलता है, ठीक है, मैक्सिमम जगह पे। तो ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ में ये तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन लेवल, और बाकी ये एस्केल्मिन्थ से कोडाटा ये तुम्हारा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से आ जाएगा, ठीक है। ये बात तुमको याद रखना है कि सेलुलर लेवल पर कौन है, प्रोटोजोआ और पोरिफेरा, ठीक है। टिश्यू लेवल पर कौन है, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा। इसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थ ये ऑर्गन लेवल पे है, और एस्केल्मिन्थ से तुम्हारा कोडाटा तक ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो यहाँ सीमेट। अब इसके बाद ब्लड सर्कुलेशन पे आता है। ब्लड सर्कुलेशन में देखो यहाँ या ओपन टाइप होगा या क्लोज टाइप होगा। ओपन टाइप में क्या होता है कि पूरा मतलब बॉडी फ्लूइड मतलब ऑर्गेनिक कॉन्टैक्ट में होता है, मतलब डायरेक्टली, मतलब उसमें ये मतलब डायरेक्ट बात करता है, ठीक है, मतलब पूरा का पूरा। और क्लोज टाइप में कि ये तुम्हारा मतलब सपोज एक मान लो पाइप है, तो उसके थ्रू मतलब वहाँ पे जितना ब्लड चाहिए उतना ज़रूरत के हिसाब से मतलब ब्लड वहाँ पे पहुँचते रहता है हमेशा, इस टाइप से। मतलब ये आर्टरी वेसल्स, ये वेन्स के थ्रू मतलब पास आउट होता है। ये क्लोज टाइप और ओपन टाइप। क्लोज टाइप में देखो, क्लोज टाइप में तुमको कोडाटा और एनेलिडा में मिलता है, कोडाटा और एनेलिडा में ये तुमको मिलता है क्लोज टाइप, और ओपन टाइप बाकी सब में मिलता है, ठीक है। कोडाटा में तुम मतलब कोडाटा जैसे आ गया तुम याद रखना, वहाँ पे क्लोज टाइप मिलेगा, और ओपन टाइप में कोडाटा को छुआ करके एक्सेप्ट एनेलिडा, ठीक है। ये बात याद रखना, बस ये तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, इसमें कुछ याद नहीं करना है। इस बार सिमेट्री पे आ जाओ। सिमेट्री में देखो यहाँ ये पहले दो फिगर तुम याद रख लो। ये एनसीईआरटी का दिया हुआ है, एक रेडियल सिमेट्री दिया हुआ है और बायलैटरल सिमेट्री। देखो यहाँ एसिमेट्री के बारे में कहीं नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब फिगर में बोल रहे हैं। फिगर में तुम्हारा तो रेडियल और बायलैटरल सिमेट्री दिया हुआ है, ठीक है। ये रेडियल किसको बोलेंगे, तुम बहुत सारा प्लेन है, रेडियल सिमेट्री क्या बोलेंगे, मतलब बायलैटरल देखो यहाँ एक ही प्लेन से तुम उसको दो इक्वल पार्ट में काट सकता है, एक ही प्लेन से, ओनली वन प्लेन से। और रेडियल में तुम एक से ज़्यादा प्लेन से तुम दो इक्वल भाग में बांट सकता है, उसको रेडियल बोलेंगे। और एसिमेट्रियल तुम मतलब उसको कैसे भी काटो तुमको इक्वल पार्ट में नहीं कटेगा, उसको एसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, ये बात तुमको याद रखना है। स्पॉन्जेस कैसा, मोस्टली एसिमेट्रिकल है। स्पॉन्जेस किसको बोला गया, पोरिफेरा को बोला गया, ठीक है। पोरिफेरा मोस्टली एसिमेट्रिकल्स होता है, ये बात तुमको याद रखना है, ठीक है। ये बात तुमको पूरा का पूरा क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ, अब देखो ये याद करना है बायलैटरल और रेडियल किस में होता है, ठीक है। एसिमेट्रिकल ये किस में हो गया, मोस्टली स्पॉन्जेस में हो गया। इसके बाद रेडियल तुम्हारा मिलेगा पोरिफेरा, और सिलेंट्रेटा में तुमको रेडियल मिलेगा। देखो अरे सॉरी ये पोरिफेरा तुम्हारा एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। इसके बाद सिलेंट्रेटा टिनोफोरा बोले हैं मैक्सिमम सेम जैसा बिहेव करता था, ये दोनों के। ये देखो यहाँ पोरिफेरा तुम्हारा एसिमेट्रिकल हो गया, ठीक है। और ये सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा तुम्हारा चल जाएगा किसमें, ये रेडियल सिमेट्री में, ठीक है। सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, देखो एक और इसमें याद रखने वाला चीज़ क्या है, रेडियल सिमेट्री। रेडियल में तुमको क्या क्या याद रखना है, एक सिलेंट्रेटा, एक टिनोफोरा, एक इकाइनोडर्मेटा का एडल्ट कंडीशन में ये रेडियल सिमेट्री शो करेगा, और लार्वा कंडीशन में ये बायलैटरल कंडीशन शो करता है इकाइनोडर्मेटा। ये बात तुमको याद रखना है, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड बताया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसमें देखो यहाँ ये बात याद हो गया, बायलैटरल और रेडियल किस में मिलेगा। रेडियल तुमको याद रखना सिलेंट्रेटा टिनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, ठीक है। इसके बाद बायलैटरल किस में मिलता है, बाकी सब में मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के कोडाटा तक एक्सेप्ट इकाइनोडर्मेटा में तुम्हारा लार्वा स्टेज तुमको बायलैटरल सिमेट्री मिलेगा। बस ये याद रखना। फिगर किसका दिया हुआ है एक बार फिर से देख लो, रेडियल और बायलैटरल का दिया हुआ है, बस
काम खत्म। इसके बाद डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक आता है। डिप्लो या 2 से स्टार्ट हो रहा था, ये चीज़ बेसिक है, ये चीज़ याद रखना। जैसे ये फिगर दिया हुआ है तो देखो यहाँ 2 इस टाइप से, मतलब यहाँ पे एकदम गौर से देखेगा तो यहाँ पे 2 गो स्ट्रक्चर है सेम टाइप का, एक ही सर्कल में। यहाँ पे देखो, यहाँ इसमें भी 2 है सेम स्ट्रक्चर, एक ये, ठीक है। तो हम ये 2 क्यों बता रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ कभी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ये देखो, ये सी नंबर क्या चीज़ का दिया हुआ है, एसिलोमेट में देखो यहाँ एक ही है। स्टार्टिंग में जो पहला सर्कल है ना, पहला सर्कल के अंदर में देखो एक वो इस टाइप से, एक वो यूनिट लेयर के फॉर्म में, मतलब इस टाइप से स्ट्रक्चर बनाया हुआ। तो ये एसिलोमेट का फिगर है। मतलब इसमें कभी आ गया तो डिप्लो ट्रिप्लो में कन्फ्यूजन मत करना, ठीक है, कौन है क्या है, इसलिए हम इस टाइप से बता दिए, ठीक है। अब देखो यहाँ डिप्लोब्लास्टिक में देखो यहाँ इंडोडर्म और मीजोडर्म में ये मीजोग्लिया के फॉर्म में आ जाता है, और इंडो और एक्टो में ये डिफ्रेंशिएट होता है तो डिप्लो, और इंडो एक्टो के अलावा बीच में एक मीजोडर्म बन जाता है तो ये ट्रिप्लो में हो जाता है। देखो यहाँ तुमको क्या बोले, सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा, ये मैक्सिमम एक ही जैसा कैरेक्टर्स वगैरह है। जैसे टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हो गया, रेडियल सिमेट्री हो गया, और यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिप्लोब्लास्टिक भी हो जाएगा, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक भी शो करेगा। बाकी सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा के अलावा तुमको प्लेटीहेल्मिन्थ से लेकर के तुमको कोर्डेटा तक ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, ये याद करना ना, बस बात खत्म। इसमें डिप्लो ट्रिप्लो में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा। फिगर भी तुमको याद करा दिए कैसे याद करना है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं डायरेक्ट सिलोम पे। सिलोम में देखो सिलोम में क्या बोला है, एक 2025 में भी क्वेश्चन आ गया था डायरेक्ट। यहाँ पे देखो यहाँ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। ये कैविटी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे बांटा गया है। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशंस। क्या चीज़ के बेसिस पे बांटा गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी या तो प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल। बॉडी वाल और गट वाल के बीच में कैविटी प्रेजेंस हो या एब्सेंस हो, इसके बेसिस पे सिलोम को बांटा गया है। अगर देखो यहाँ अगर कैविटी एब्सेंट हो तो उसको एसिलोमेट बोलेंगे। कैविटी प्रेजेंट हो, ठीक है, कैविटी प्रेजेंट हो और लाइनिंग हो मेसोडर्म से तो इसको सिलोम बोलेंगे, और सिलोम बोलेंगे, ठीक है। और बॉडी कैविटी, और इसके बाद सम एनिमल द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइन बाय मेसोडर्म। देखो ये कैविटी प्रेजेंट हो और लाइन हो मेसोडर्म से तो उसको सिलोमेट बोलेंगे, और कैविटी प्रेजेंट हो और नॉट लाइन बाय मेसोडर्म तो इसको सिरोसिलोमेट बोलेंगे, और कैविटी ही एब्सेंट हो तो उसको एसिलोमेट बोलेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। देख लेना क्या चीज़ पे बेसिस पे बांटा गया है, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन बॉडी वाल एंड गट वाल, और कैविटी प्रेजेंट हो तो उसको सिलोमेट बोलेंगे, कैविटी एब्सेंट हो तो एसिलोमेट बोलेंगे, और कैविटी लाइन हो मेसोडर्म से तो उसको सिलोमेट बोलेंगे, और कैविटी लाइन नहीं हो, देखो नॉट लाइन बाय मेसोडर्म तो उसको सिरोसिलोमेट बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है। और फिगर भी दिया हुआ है, देखो यहाँ ये सिलोमेट का फिगर दिया हुआ है, सिरोसिलोमेट ये पाउचेस का फॉर्म में बन जाता है, और ये एसिलोमेट का फिगर दिया हुआ है। ए से यहाँ पे देखो लो जो इनर सर्कल है, यहाँ पे एक को इस टाइप से डायग्राम बनाया गया है। ये एक मतलब अंदर में एक बार अच्छा से देख लेना, एनसीईआरटी में याद हो जाएगा, ठीक है। अभी इसका एग्जाम्पल पे आ जाओ कि कौन किस में क्या क्या मिलता है, ठीक है। अब देखो यहाँ ये एसिलोमेट तुमको किस में मिलेगा, प्लेटीहेल्मिन्थ से बात करना है कि ये तुम्हारा ये एसिलोमेट है, ठीक है। इसके बाद सूडोसिलोमेट तुम्हारा कौन है, एस्केल्मिन्थ है सूडोसिलोमेट, ठीक है। बाकी एनेलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक, एनेलिडा से लेकर के कोर्डेटा तक ये तुम्हारा सिलोमेट है, याद रखना है, ठीक है। एसिलोमेट कौन है तुम्हारा, एसिलोमेट तुम्हारा प्लेटीहेल्मिन्थ है, और सूडोसिलोमेट कौन है, एस्केल्मिन्थ। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि एस्केल्मिन्थ तुम्हारा क्या है, सिरोसिलोमेट, याद रखना है। और सिलोमेट तुम्हारा क्या है, एनेलिडा से कोर्डेटा तक। ये तुम्हारा बेसिक हो गया, ठीक है, ये बेसिक तुमको याद रखना है।